हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम आपको कुछ बताने वाले हैं। पूजा करते समय एक बहुत बड़ी गलती हमसे होती है जो कि नहीं करनी चाहिए। जो भी हम अपने घर में साधना करते हैं, थोड़ी ज़्यादा सभी थोड़ा बहुत तो करते ही करते हैं ना, तो आज का ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ख़ास होने वाला है। जो साधक प्रवृत्ति के साधक हैं वो ज़रूर सुनिएगा। आइए पहले हम आज का पंचांग बताते हैं। 19 जनवरी सन 2022 दिन बुधवार, माघ मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2078, तिथि द्वितीया, नक्षत्र आश्लेषा, राहु काल 12 से 1:30, दिशा शूल उत्तर पूर्व दिशा। राहु काल हमेशा दिन में रहता है सूर्य उदय से और सूर्य अस्त तक। रात्रि में कभी भी राहु काल मान्य नहीं होता है, ये आप लोग ध्यान रखना। अब देखो, हम जो बात बता रहे थे कि पूजा करते समय कुछ लोगों के मन भ्रमित हो जाते हैं, संशय से भर जाते हैं। जैसे आप किसी मंत्र को पढ़ रहे हैं तो आपके मन में, बहुत लोग ऐसे हैं उनके मन में ये आता है कि हम मंत्र पढ़ते समय कोई हमसे गलती तो नहीं हो रही, कहीं हम मंत्र गलत तो नहीं पढ़ रहे, कहीं इस मंत्र का प्रभाव हमारे ऊपर गलत तो नहीं होगा। कोई हम उपाय कर रहे हैं, हमने अमावस्या का कोई उपाय पकड़ा हुआ है, हमने कोई मंगलवार का उपाय पकड़ा हुआ है, हमने कोई पूर्णिमा का व्रत या उपाय हमने पकड़ा हुआ है और किसी वजह से हमसे वो छूट जाता है। मंगलवार आया छूट गया, पूर्णिमा आई तो छूट गया। वहाँ पर भी हमारे मन में एक संशय आता है कि हाय राम, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। आता है ना, बहुत लोगों के आता है साहब, बहुत के नहीं आता होगा लेकिन बहुत के आता है। जिनके आता है ये सब्जेक्ट मैं उनके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो ये संशय आना, आपका मन है, आपके मन में ऐसे संशय आया, ये आपका स्वाभाविक मन है और ये संशय आना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि आप कदापि मत घबराना। अगर कोई मंगलवार का आपका उपाय आपने ठाना हुआ था, छूट गया, या पूर्णिमा का कुछ छूट गया, या कुछ आपने बोला था और आप नहीं कर पाए, तो भगवान कभी भी नाराज़ नहीं होते। जी हाँ, बहुत बड़ा दिल है भगवान का, जिसको हम किसी मीटर से, किसी गज से नहीं नाप सकते। कभी भगवान नाराज़ नहीं होते। हाँ, यकीन मानना मेरी बात का। कैसे समझाऊं? आप किसी मंत्र को पढ़ रहे हैं, मन में संशय आ गया कि मुझसे कोई गलती ना हो रही हो, मैं गलत मंत्र ना पढ़ रहा हूँ, मैं कहीं पहले शनि का पढ़ना चाहिए था तो मैं कहीं ये वाला पढ़ रहा हूँ, तो कहीं चालीसा ये नहीं करनी चाहिए थी, तो ये ऐसा ताना बोना कई बार आप लोगों के मन में चलता रहता है। तो आपसे जैसा मन पड़ रहा है ना, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। संशय आ रहा है, कोई बात नहीं है, संशय भी किसी अच्छे के लिए आ रहा है कि अपनी कहीं ना कहीं गलती को सुधारना चाह रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, आप कोई गलती नहीं कर रहे हैं, आप भोली भक्ति कर रहे हैं। आपको जैसा आपका मन कह रहा है, बिना किसी गाइड के, बिना किसी मास्टर के, आप आराम आराम से अपनी गति को आगे बढ़ा रहे हैं। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, भगवान नाराज़ नहीं होंगे। आपकी भोली भक्ति है। आप कोई प्रकांड साधक नहीं है, आप कोई प्रकांड कर्मकांड नहीं कर रहे हैं जिसमें आपसे गलती हो जाएगी तो आपको कोई सज़ा मिलेगी। हाँ, अगर हम कोई तांत्रिक सिद्धि कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, वहाँ पे गलती होना कुछ अनिष्ट कारक हो सकता है। लेकिन जो आप अपनी दैनिक भक्ति करते हैं, भोली भक्ति करते हैं, भोली साधना करती हैं, और वहाँ कुछ छूट भी जाता है तो कदापि मत डरना, भगवान नाराज़ नहीं होते। अब एग्जाम्पल दे देते हैं। जो अनमैरिड हैं वो भी समझ लें और जो मैरिड हैं उनको समझ में जल्द आएगा। आप किसी की माँ हैं, पिता हैं, बच्चे कितनी भी बड़ी गलती कर जाएं, जानबूझ के भी बच्चे गलती कर जाएं,
तो हम उनका अहित फिर भी नहीं चाहते। माता पिता अपनी संतान का अहित कभी नहीं चाहता। डांट सकता है, फटकार सकता है, समझा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा का अहित, अपने बच्चे का बुरा कोई नहीं चाहता ना। गलती होने पे भी उसे समझाया जाता। और या कई बार छोटा बच्चा है, उससे कुछ टूट जाता है, तो हम बहुत ही अलग किस्म के इंसान हों तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो एक हृदय रखते हैं वो कहते हैं अरे छोटा बच्चा है, इसको क्या पता है, इसको क्या मालूम है कि कितनी कीमती चीज़ थी, इससे टूट गई, या ये नहीं टूटना था, इससे टूट गया। छोटी भी चीज़ बच्चे से टूट जाती है, कप टूट जाए, प्लेट टूट जाए, या और कोई खिलौना टूट जाए, उसका टॉयज़ टूट जाए, पापा का चश्मा टूट जाए, दादा का चश्मा उसके हाथ से टूट जाए, तो दादा उसको मारेंगे क्या? दादी उसको पीटेगी क्या? नहीं ना। क्यों? अरे बच्चा है, इसको क्या पता। तो ऐसे ही हमारी बहुत सारी बातों को भगवान भी ये कह देते हैं, अरे बच्चा है ये भी उतना परिपक्व साधक नहीं है, ये जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहा है, इसको पता नहीं है। तो ऐसा ही रहम, ऐसी ही दया भगवान अपने हृदय में हमारे प्रति रखते हैं, जैसी दया, जैसे भाव हम अपने छोटे बच्चों के प्रति रखते हैं। आया समझ में? तो बिल्कुल मत घबराना। क्यों? आज का ऐसा विषैला विषाक्त समय है कि ना लोग पूजा करते हैं और ना दूसरों को करने देते हैं। कोई डराएगा कि मंत्र मत पढ़ना, गलती हो जाएगी, ये हो जाएगा, मंदिर में ऐसे प्रसाद मत चढ़ाना, वैसे मत चढ़ाना, नारियल की चोंच को ऐसे मत रखना, नारियल को ऐसे मत रखना, वैसे मत रखना, धूप बत्ती ऐसे मत जलाना। अरे हद हो गई साहब, इतने कायदे, इतने कानून, आप डरा रहे हैं हमें। नहीं, जैसे आपसे हो आप वैसा करिए, डरिए मत। आप भोले भक्त हैं, आप डरिए मत। आप समझें आप भगवती की गोद में हैं, एक नन्हे बालक की तरह। नन्हा सा बालक अपने माँ के बालों को भी मुट्ठी में खींच लेता है और माँ बड़े प्यार से उसे छुटाती है, उस बालों को निकलवा लेती है। तो आप डरना मत। हम बहुत लोग ऐसे आ गए हैं हमें डराने वाले, बहुत लोग ऐसे आ गए हमारा पद से हमें हटाने वाले, मार्ग से हमें भटकाने वाले। मैं बहुत 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 क्लियर बात कर रहा हूँ आपसे, दिल की बात कर रहा हूँ आपसे। ये समझो कि मेरे घर में जो बच्चे हैं ना, मैं उस तरह से आपको समझा रहा हूँ, मैं उस तरीके से आपसे बात कर रहा हूँ। मत डरना आप। हाँ, जानबूझ के भी कोई गलती मत करना कि साहब हम तो जानबूझ के अब करेंगे तो भगवान तो कुछ नहीं कहेंगे, वो गलत बात है। लेकिन आपका जैसा आसन है, आप जैसे जोत जला रहे हैं, जैसे आप प्रसाद चढ़ा रहे हैं, जैसे आप पूजा कर रहे हैं, जैसे आप घर में सामान भगवान का रख रहे हैं, कोई जैसा आप उपाय कर रहे हैं, बस दिल से करना। श्रद्धा बहुत बड़ी चीज़ होती है। सारी चीज़ें फीकी पड़ जाती हैं श्रद्धा के सामने। आपने देखा भी होगा, शबरी की बेर चक चक के खिलाती नहीं। वहाँ कौन सा भाव था? वहाँ ये नहीं था कि कितने किलो हैं, कितनी क्वांटिटी है, कितनी वैरायटी है, क्या है। नहीं साहब, वहाँ भाव थे, और भाव में भगवान बह जाते हैं, भाव के वश में हो जाते हैं भगवान। इसीलिए ध्यान रखना, आपके भाव बड़े होने चाहिए। बाकी मत डरा करें आप, मुंह ऐसे रखें और पैर ऐसे रखें और गर्दन ऐसे रखें, मत डरा करें आप। ये सब्जेक्ट है, हालांकि आज का जो मैंने आपको बताया, बहुत सारे कायदे कानून हैं पूजा के, भक्ति के, वो चीज़ें अपनी जगह है। लेकिन अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, आप जैसा कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, हम उस बात पर आज का ही हम आपके लिए ये विषय हमने आपको लिए बताया है। कई बार हमें अपने आप में संशय हो जाता है, मैंने जोत जलाई, मेरे हाथ से जोत बुझ गई, कुछ हो गया, मैं दोबारा जोत जला रहा हूँ, कुछ हो ना जाए। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा। आप करिए, आज ऐसा होगा कल नहीं होगा, कल ऐसा होगा परसों नहीं होगा। बहुत धीरे 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 करत करत अभ्यास, जड़मत होत सुजान। बस आज मुझे यही समझाना था। क्यों
कई बार जैसे हम आपकी कुंडली देखते हैं, आपके हाथ की रेखाएं पढ़ते हैं, तो हम आपको कई बार कुछ उपाय देते हैं। तो कई बार हमसे जब आपकी बात दोबारा होती है या कभी किसी अवसर पर होती है, या आपके ऐसे कमेंट्स हम पढ़ते हैं, जो भी हमारी आप वीडियो देखते हैं कि मुझसे ऐसा हो गया, मुझसे ऐसा हो गया, तो मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई है, मैं ये व्रत आज नहीं रख पाई, मैंने भूल से चाय पी ली, भूल से मैंने खाना खा लिया, तो कुछ अपराध तो नहीं हुआ, मैं भूल से दूध चढ़ाना था, मैं दही चढ़ा गई, नहीं था, नहीं। तो ये सब चीज़ें आप हमसे पूछते रहते हैं ना, तो कई बार हम उन चीज़ों को देखते हैं, ध्यान से समझते हैं, फिर इसीलिए फिर वो कोई ना कोई सब्जेक्ट आपके सामने बन करके तैयार हो जाता। तो बस बहुत सारे संशय मुझे लगता है आपके क्लियर आज हो गए होंगे। आइए साधना से जुड़ें, 2 मिनट के लिए जुड़ें उस जगजननी से, उस माँ शक्ति से, भवानी से, आप सबका कल्याण हो। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी वापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्ते चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगजननी का शुभ आशीष हम सब के ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, ये जीवन है, इस जीवन में हमें सीख कर भी सीखते रहना चाहिए। जिंदगानी जीने के लिए है, घुट घुट के मरने के लिए नहीं है। बहुत कीमती ये जीवन है और इसे कीमती तरीके से ही जीना आना चाहिए। बस मैं तो आपको यही समझा सकता हूँ। और रही बात किसी ज्योतिष सब्जेक्ट की, जीवन में कहीं ऐसा लगे कि हम उलझे हुए हैं, ऐसा कौन सा ग्रह हमारा कमज़ोर है, तो किसी मर्मज्ञ को अपनी कुंडली या हाथ की रेखाएं एक बार किसी मर्मज्ञ को, विद्वान व्यक्ति को दिखा लेनी चाहिए, ताकि वो जो आपको उपाय दें, बतावें, उन्हें आप श्रद्धा से करें तो हमें पूर्ण विश्वास है आनंद की प्राप्ति होती है। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी जी। मेरा नाम रवि कुमार सिंह है। मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ। मैं गुरु दीक्षा भी लिया हूँ। इनके बताए मार्ग पर चलने की प्रयास तो पहले से भी कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। और मेरा लोगों से यही कहना है कि इनके बताए मार्ग पर चलें। ऐसा इसलिए कि सच के मार्ग पर चलने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। ये सिर्फ कहते हैं भगवान से जुड़ो और साधना करो, और भगवान से बड़ी शक्ति तो कोई नहीं। गुरु, गुरु के बाद भगवान, गुरु, माता पिता और भगवान, ये तीन चीज़ को अगर हम लोग अपना लें अपने जीवन में, तो फिर नहीं लगता है कि हमें किसी की ज़रूरत पड़े। हमारे लिए तो बस अब जो भी हैं सो गुरु जी ही हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले
प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।